हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। चल रहा है सीज़न 5 जिसमें मैं आपके ढेर सारे क्वेश्चंस के सिंपल और मेरी नॉलेज के हिसाब से इजी एफर्टलेस आंसर्स देने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत 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 शुक्रिया अमेजिंग रिस्पॉन्स के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपके लाइफ और भी इजी और अबंडेंस बन रही होगी। सो हमने हेल्थ के टॉपिक पे थोड़ा बात कर ली, हमने वेल्थ के टॉपिक पे बात कर ली, हमने रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात कर ली। अब हम आज बात करेंगे स्टडी के टॉपिक पे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको जॉब के रिलेटेड कुछ चाहिए, कुछ कैरियर में कुछ करना है, तो कैसे कर सकते हैं। फंडामेंटल सेम है, मेथड सेम है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखोगे तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, बिकॉज लॉ इज़ लॉ। बिकॉज सर्टन जो मेथड है वो तो वही रहने वाला, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े टूल्स हम ऐड कर सकते हैं नए, जिससे हमें थोड़ा सा क्रिएटिव वे में अपनी गोल को अचीव करने का मौका मिले, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी मिले। सो अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पहले हम देख लेते स्टडी के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल ही रखना मुझे अच्छा लगता है, और जो पर्टिकुलर जो मेथड है उसको भी रिपीटेशन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपने बचपन में जब सिंपल ABCD पढ़ा, 1 2 3 4 पढ़ा, या आपने मैथ्स में टेबल्स 2 3 ज़ा 4 1 ज़ा 11 2 ज़ा जो भी आपने जब भी पढ़ा, तो वो जब जितनी जितनी बार आपने रिपीट किया बचपन से लेके, तो आपकी मेमोरी में अभी वो आज कभी भी नींद में से भी उठो आपको A to Z पूरा याद होता है, 1 to 10 पूरा याद होता है। तो वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं इस इस मीडियम में भी, कि हमको किसी भी एरिया में कुछ भी सॉल्व करना हो तो हमको ये 4-5 चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि हम उसको कैसे करें। कोई भी एरिया आ जाए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमको क्या करना रहेगा, ठीक है। तो बेसिक हमको होपोनोपोनो प्रेयर को रिपीट करना है। अभी पढ़ाई के लिए दे रही हूँ तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके करते हैं कि सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, आपकी ये नोटबुक है, ठीक है। सपोज़ आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक है, कि कोई भी सब्जेक्ट भी हो सकती है, साइंस, मैथ्स, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेयर है, या कोई भी आप नोट्स बना रहे हैं, स्कूल की नोटबुक है, ट्यूशन की नोटबुक है, आप कोचिंग क्लास में जा रहे हैं उसकी नोटबुक है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मन में रिपीट करना है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो रिपीटेशन और उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी आप पढ़ने से पहले, ठीक है ना, पढ़ने से पहले, लिखने से पहले, अगर पढ़ रहे तो पढ़ने से पहले एक बार इस पर हाथ रख के आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ठीक है। ये 4 मेन बेसिक फ्रेजेस। फिर एडवांस फ्रेज, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, ठीक है। ये एक बार तो कर लिया। अब जितने ज़्यादा बार करोगे उतनी ज़्यादा बार आपको फ़ायदा होगा। अब ये करने से क्या हो रहा है, अब ये करने से ये बुक के साथ जो भी आपकी नेगेटिविटी जो इसके साथ अटैच थी वो क्लीन हो रही है। इसके वजह से आपको इसमें से पढ़ा हुआ समझ में आए, उसका पढ़ा हुआ आपको याद रहे, वो हमारा मेन एम है, ठीक है। तो ये 1 मेथड है कि आप ये कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप बोल के पढ़ना शुरू करें। अब आपको ऐसा लगेगा एक बार बोलने से क्या होगा, ठीक है, तो ठीक है, तो आप बाजू में, साइड में, आपके मोबाइल फ़ोन पे, या आपके जो भी रेडियो है आपके पास सेट, उस पर, या जो भी है कैसेट वगैरह, उस पर आप 108 रिपीटेशंस के प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर के आप डाल सकते हैं। तो वो आप स्लोली सुनते रहे और पढ़ते रहे, तो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, इसमें से क्लीनिंग भी हो रही है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत ही, अब टूल्स पे आते हैं, तो जब टूल्स पे आते हैं तो हमको पता है कि ये बुक है, ठीक है। ये बुक को हम
प्रेयर बोल दिया, एडवांस प्रेयर भी बोल दिया। अब इस पर कौन से बेसिक टूल्स लगेंगे? सी पॉट, ड्यू ड्रॉप और इरेज़र। ये मेन है, ये मेरा फेवरेट बेसिक होपोनोपोनो टूल है, जो मैं हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकूँ। तो कैसे करना है? ये बुक ले ली, अभी ये मुझे पढ़नी है, तो इसमें से क्लीनिंग करनी है मुझे। तो मैं इस इरेज़र, ये मेरा जो इरेज़र है, ये इरेज़र है, ये है एक टूल। तो इरेज़र का बेसिक मतलब क्या है? इरेज करना, डिलीट करना, कौन सी? नेगेटिव मेमोरीज, ठीक है ना। तो मैं इस पर 3 बार टैप करूँगी, इरेज़र इरेज़र इरेज़र। ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसे इस बुक में बताया गया, दिस इज विच बुक? ज़ीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो विटाली, डॉक्टर ह्यू लेन। इस बुक में बताया है कि आप 3 बार टैप करके ड्यू ड्रॉप बोलेंगे। ड्यू ड्रॉप मतलब ओस की बूंदे, जो एक प्योर फॉर्म है ना, प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। तो आप उसको ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ऐसा भी 3 बार टैप करके फिर उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये आप टेक्स्ट बुक के लिए कर सकते हैं, रीडिंग के टाइम। द सेम थिंग यू कैन डू while राइटिंग विथ योर नोटबुक। रिपीटेशन ऑफ बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, एडवांस फ्रेज आपने यूज़ कर लिया। फिर सी पॉट, ड्यू ड्रॉप या बेसिक ये इरेजर 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 3 बार टैप करके, या ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप 3 बार टैप करके, ठीक है। तो ये आपने पढ़ाई के लिए आपकी नोटबुक और आपकी ये बुक को यूज़ कर लिया। अब जब लिख रहे हैं तो आप मन में अगर रिपीट कर सकते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, या इरेजर इरेजर इरेजर, तो आप करें। नहीं कर सकते, डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाजू में मोबाइल पे वो 108 रिपीटेशंस इरेजर वाला या बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर वाला, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप, आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको मन में डाउट ना लाए, वैसे वाला आप जो टूल है वो यूज़ करके सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, ठीक है। सो ये बेसिक सिंपल मेथड है, चैंट करना, सुनना, या फिर कभी कभी आप, जैसे मुझे पसंद है हर बुक के ऊपर, जैसे मैंने इस पे भी ऐसे सी पॉट लिखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस पे लिख के हम उसको क्लीनिंग कर देते हैं। सी पॉट है, ड्यू ड्रॉप है, जो भी आप उस पर लिखना चाहे उस बुक के ऊपर, जैसे हम भगवान का नाम नहीं लिखते, वैसे ही इसको क्लीनिंग करने के लिए लिख सकते हैं आप, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स। मैं अपने काफ़ी सारी चीज़ों पे, मुझे जिस पे क्लीनिंग करना रहता है वो लिखती रहती हूँ, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हैं। नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इरेजर ड्यू ड्रॉप करके यू कैन राइट दैट। फिर क्या करना है, ये अगर आप सक्सेसफुल इसमें अच्छा लग रहा है तो ये करें, नहीं तो फिर सिंपल आपको, क्योंकि पढ़ाई के लिए क्लीनिंग भी चाहिए, तो आप वाटर बॉटल टेक्निक भी यूज़ करेंगे। आप एक ऐसा पेज लेंगे, उस पर आप अपना स्टडी रिलेटेड गोल्स है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हैप्पी while studying this particular subject, I understand this particular subject, I am learning very fast, I am remembering very fast, my memory is very sharp। जो भी आपको ऐसा लगता है वो आप लिख के, स्टडी के रिलेटेड, ठीक है ना। आपको रैंक चाहिए तो आई एम हैविंग अ गुड रैंक इन माई कॉलेज, स्कूल, वो सब लिख के आप इस पे चिपकाए और आप पानी पीते रहे, ठीक है। तो ये वाटर बॉटल टेक्निक तो मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया है अपने पूरे ये सीज़न में, सीज़न 5 में, और उसका अलग से स्पेसिफिक मैंने वीडियो भी बनाया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया वाटर बॉटल टेक्निक। फिर ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक स्टडी के लिए कैसे बनाएंगे, हम एक कांच के ग्लास लेंगे, 3/4 पानी भरेंगे, टैप वाटर, उसको पीना नहीं है। हम ऐसी चिट्ठी लेंगे और इस चिट्ठी पे हम अपना जो भी स्टडी रिलेटेड है, सिंपल एरिया स्टडी भी लिख सकते हैं, कैरियर भी लिख सकते हैं, जॉब भी लिख सकते हैं, या जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको दिक्कत हो है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो लिख सकते हैं। और वो जो ग्लास ऑफ वाटर अपने 3/4 टैप वाटर पानी से भरा था, जिसको ढकना नहीं है, वो आप उसके ऊपर रखेंगे, और कॉर्नर में जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है वहाँ पे रखेंगे। किचन का कॉर्नर, आपकी स्टडी टेबल,
आपका बेडरूम, आपका जहाँ पे भी आपका वो पढ़ने का एरिया है वहाँ पे आप रख दीजिए। और अगर आप घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं तो उस पानी को 2-2 घंटे चेंज करते रहिए। थ्रो इट दैट वाटर एंड देन चेंज द वाटर अगेन विद द 3/4 वाटर। अगर आप बाहर कॉलेज जा रहे हैं, शाम को वापस आते, कोई बात नहीं, सुबह भर के गए, उस चिट्ठी पे रख के गए और शाम को आके चेंज कर दीजिए। और अगर आप ये चिट्ठी अगर आपकी गीली हो जाती है तो क्या होगा, डजंट मैटर, इट्स ओके, आप दूसरी चिट्ठी बना दीजिए। उसमें से जो नेगेटिविटी गई वो दूसरी चिट्ठी बनाएंगे, उस पर फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें से गया अभी इसमें से वापस जाएगा। द थिंग इज़ दैट इट इज़ गोइंग फ्रॉम योर मेमोरी। सो जो गया वो गया, जो डिलीट हो गया, इरेजर हो गया, वो हो गया। अगर ये चिट्ठी गीली हो रही है, फट रही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि पानी है। यहाँ पे भी सेम केस है, वाटर बॉटल में भी पानी भरते हुए गीली हो जाती है, कोई बात नहीं, आप वापस से सेम अफर्मेशन लिख के चेंज करके चिपका सकते हैं, ठीक है ना। और कोई लोग बोलेगा कि भाई हम ये चिपका नहीं सकते, तो क्या करना है, पानी पीने के लिए पानी पीते टाइम हम यूज़ कर सकते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, सीप और ड्यू ड्रॉप, इरेजर 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 करते हुए आपकी स्टडी का माइंड में लाइए, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको माइंड में लाइए, पानी पी लीजिए। सो इट विल हेल्प यू टू डिलीट ऑल द मेमोरीज। बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर है क्या, वो जो आपकी दिक्कतें वाली जो मेमोरीज है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स ला रही है आपकी लाइफ में, उसको डिलीट करती है, उसका रास्ता साफ करती है, कचरा साफ करती जाती है, ताकि आपको एक पाथवे मिले जिस पे आप अच्छे से चल पाए, है ना। तो अभी स्टडी के लिए बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेम चीज़ करनी है, जॉब के लिए आप आपका जो आपने रिज्यूमे बनाया उसके लिए कर सकते हैं। रिज्यूमे पे अगर आपने ऐसे रिज्यूमे बनाया हुआ है और उस रिज्यूमे पे आप इरेज़र वाला जो है ये CV, इरेज़र इरेज़र इरेज़र, ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप, आपकी पूरी सर्टिफिकेट की फाइल है, उस पर ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप ड्यू ड्रॉप, इरेज़र इरेज़र इरेज़र, होपोनोपोनो प्रेयर से आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, है ना। सो कैरियर में आपको फिर कौन सी जॉब के लिए क्या करना है, क्या चूज़ करना है, आपने जो भी लिखा है आप पूरा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और आप ऐसे होपोनोपोनो प्रेयर बोल के क्लीनिंग कर सकते हैं। अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल एसच मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे वेल्थ के लिए हमिंग बर्ड था, अब पढ़ने के लिए क्या एक स्पेसिफिक टूल है, वो जहाँ तक मुझे याद है मैंने बहुत सारे टूल्स लगाए हुए हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए, फिज़िकल पेन के लिए अलग होता है, इमोशनल पेन के लिए अलग है, फिर ये वेल्थ के लिए अलग है, लेकिन मुझे ये स्टडी के लिए कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। अगर होगा तो मैं ढूंढूंगी और आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा नया वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो अपने पास टूल है, बेसिक जो इरेज़र वाला टूल है, वो पक्का आप उसको यूज़ करके देखें और मेरे साथ शेयर करें कि क्या आपको उसमें चेंजेस मिले। बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर, लिखना, सुनना, है ना। आप सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे मैथ्स है, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं मैथ्स सब्जेक्ट के नीचे फिर आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ, जितने आपको टूल्स पता है वो सारा लिखे। तो वो लिखने से, टूल्स लिखने से भी आपका फ़र्क पड़ता है। एनीवे, सो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो है स्टडी, कैरियर, जॉब रिलेटेड। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करके देखें। और मेरी जो नई चैनल है वॉइला, वॉइस ऑफ इला अनंत आचार्य, उसमें भी आप जाएं, आप देखें, मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपका सपोर्ट मेरे साथ रखें। एंड थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन। बाय बाय।